सुनील गावस्कर भारतीय क्रिकेट का ऐसा नाम जिसने पूरे विश्व क्रिकेट में अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया। 1971 में टेस्ट क्रिकेट में कदम रखने वाले इस क्रिकेटर ने दुनिया के दिग्गज गेंदबाजों का शुरू से ही डटकर सामना किया। क्रिकेट जगत के खतरनाक गेंदबाजों के सामने बिना हेलमेट पहने इस खिलाड़ी ने कई रिकॉर्ड बनाए। इस बल्लेबाज की बेहतरीन तकनीक के आगे तेज गेंदबाजों और फिरकी के उस्तादों की एक न चली। वेस्ट इंडीज के जिन खौफनाक गेंदबाजों के सामने बल्लेबाज बैटिंग करने से घबराते थे, उनके आगे सुनील गावस्कर ने निर्भीक होकर बैटिंग की। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग और गॉर्नर के सामने अच्छे बल्लेबाज घुटने टेक देते थे, लेकिन लिटिल मास्टर ने इन गेंदबाजों की चुनौती को दोनों हाथों से स्वीकार किया। वेस्ट इंडीज की धरती पर ही लिटिल मास्टर ने इन गेंदबाजों की खबर ली। ऑस्ट्रेलिया के थॉमसन और लिली के आगे बल्लेबाजों के पैर कांपा करते थे, लेकिन सुनील गावस्कर ने दोनों तेज गेंदबाजों की हर पिच पर खबर ली। सुनील गावस्कर सिर्फ तेज गेंदबाजों को ही खेलने में माहिर नहीं थे, बल्कि फिरकी गेंदबाजों के खिलाफ भी उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की। टेस्ट करियर की बात करें तो इस बल्लेबाज ने 125 टेस्ट मैच खेलकर 51.12 की औसत से 10,122 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 34 सेंचुरीज और 45 हाफ सेंचुरी लगाई। गावस्कर का टेस्ट में बेस्ट 236 रन रहा। वनडे करियर की बात करें तो इस क्रिकेटर ने 108 मैचेस में 35.13 की औसत से 3092 रन बनाए। वनडे में गावस्कर ने 1 सेंचुरी लगाई। उनके बल्ले से वनडे में 27 हाफ सेंचुरी भी निकली। सुनील गावस्कर बेहद शांत स्वभाव के खिलाड़ी थे। वो बराबर आलोचकों को अपने बल्ले से जवाब दिया करते थे। गेंदबाज कितना भी आग दिखाए, वो उलझते नहीं थे। लेकिन उनके करियर में भी कुछ ऐसे मौके आए जब अंपायर के फैसले और खिलाड़ी के रवैये से वो इतने नाराज हो गए कि वो अपने गुस्से को रोक नहीं पाए। बात 1981 की, जब मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच चल रहा था। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज डेनिस लिली की लो बॉल सुनील गावस्कर के बैट पर लगने के बाद पैड पर लग गई। इस पर गेंदबाज ने अपील की और अंपायर रेक्स व्हाइटहेड ने गावस्कर को आउट दे दिया। हालांकि गावस्कर ने कहा कि वो नॉट आउट है। इतने में डेनिस लिली उनके पास आए और गावस्कर के पैड को टच करके कहा कि आप आउट हैं। इससे भारतीय टीम के कप्तान सुनील गावस्कर नाराज हो गए। लिटिल मास्टर पवेलियन की ओर जाने लगे। इसी बीच एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर ने गावस्कर को कुछ अपशब्द कह दिए। बस फिर क्या था। लिटिल मास्टर को इतना गुस्सा आया कि नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े चेतन चौहान को पवेलियन लौटने तक को कह दिया। चेतन चौहान गावस्कर को नहीं कह पाए और मैदान छोड़कर वापस लौटने लगे। ये घटना देखकर सारे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैरान रह गए, लेकिन भारतीय टीम के ग्रुप मैनेजर S.A.K. दुर्रानी ने चौहान को मैदान से बाहर आने से रोक दिया। गावस्कर और कपिल देव के बीच विवाद। 1984 में जब कपिल देव और संदीप पाटिल बेहतरीन फॉर्म पे थे, तब दोनों को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया था। ये बड़ा हैरान कर देने वाला फैसला था, क्योंकि एक साल पहले देश को चैंपियन बनाने वाले कपिल देव को टीम से बाहर कर दिया गया था। दरअसल कपिल देव और संदीप पाटिल पर इंग्लैंड के खिलाफ दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में खराब शॉट खेलकर अपने विकेट गंवाने का आरोप लगा।
इंग्लैंड की टीम ड्रॉ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इनके विकेटों के बाद वो मैच जीतने में सफल हो गई। कपिल देव की लापरवाही भरे शॉट से सुनील गावस्कर काफी नाराज हुए। इसका नतीजा ये रहा कि जब चयनकर्ताओं ने चेयरमैन चंदू बोर्ड और तत्कालीन कप्तान सुनील गावस्कर बैठक में आए तो 1984 में कोलकाता टेस्ट मैच में कपिल देव और संदीप पाटिल को बाहर करने का फैसला लिया गया। कोलकाता के दर्शक कपिल देव को बाहर करने से खुश नहीं थे। दर्शकों ने कहा, नो कपिल, नो टेस्ट। दर्शकों ने गावस्कर के साथ खराब व्यवहार भी किया। बताया जाता है कि लिटिल मास्टर ने तब कसम खाई कि इस मैच के बाद वो कभी ईडन गार्डन्स पर मैच खेलने नहीं आएंगे। सुनील गावस्कर पर आरोप लगा कि कपिल देव को टीम से बाहर करने में उन्हीं की भूमिका है, जिसके जवाब में लिटिल मास्टर ने बराबर कहा कि टीम से महान ऑलराउंडर को बाहर करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि बाद में कपिल और गावस्कर खेले और किसी तरह के मतभेद की खबरें सामने नहीं आई। आज सुनील गावस्कर बेहतरीन कमेंटेटर हैं। आज कमेंटेटर के तौर पर सुनील गावस्कर उतने ही लोकप्रिय हैं जितने कि वो क्रिकेटर के तौर पर थे। न्यूज़ इंडिया के लिए हिमांशु कुमार की रिपोर्ट।